सबका धन्यवाद कर। रोहतास की जनता को आप आज आपने शपथ ग्रहण किया। नहीं है, रोहतास की पूरी जनता की जीत है। सबको हम धन्यवाद कर रहे हैं मेरी तरफ से। यहाँ के विकास के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल विकास के लिए किया जाएगा विचार। आज समारोह में आपने गंगा जमुना तहजीब को शामिल करने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबको साथ लेके चलेंगे, उस दम तक रहेंगे जब तक हमको करना है। और बहुत खुशी से हम इस काम को अंजाम देंगे, कोशिश पूरी रहेगी। मेरे चैनल के माध्यम से रोहतास की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? रोहतास की जनता को शुक्रिया देना चाहती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने लोगों ने मुझे चाहा और मुझे जिताया। ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी प्रसन्नता है। इसको हम कर रहे हैं, शुक्रिया करेंगे और हमेशा शुक्रगुजार हैं। कोशिश भी हमारी यही रहेगी कि बराबर हम हर काम के लिए आगे रहें और करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बधाई। रोहतास की जनता वाकई उस बधाई की पात्र है कि न कि मैं सिर्फ बल्कि पूरा बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद और कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसदों ने बधाई दिया है जनता को। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी ने भी बधाई भेजी है कि रोहतास की जनता ने वो करके दिखाया है जो कि आज तक बिहार के नगर पंचायत के इतिहास में नहीं हुआ था। इतने बड़े वोटों की मार्जिन ना पहले कभी ना अब इस बार। तो ये सबसे बड़ा बधाई के पात्र रोहतास की जनता है, और ये जनता ने ही कर दिखाया, वरना संभव नहीं था किसी तुराब न्याजी का या तुराब न्याजी के घर वालों का। बहुत छोटे और सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं हम लोग। संघर्ष के रास्ते को मजबूती से पकड़ा था। आप जैसे पत्रकार साथियों का, सच्चे और अच्छे समाज सेवी साथियों का, आम जनमानस का और हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा सहयोग मिला। जिस जगह पे नफरत का माहौल इतने चरम पे हो कि 12 वोट मुस्लिम को हिंदू का और हिंदू को मुस्लिम का मिलना मुश्किल हो, उस जगह पे 1200 से ज़्यादा वोट अगर आपको हिंदू भाइयों ने भरोसा जताया है तो ये समझ लीजिए कि ये भरोसा आपको कांटों का ताज है। और अगले 5 साल तक कोशिश हर कदम पे यही करनी है कि किसी भी कीमत पर अपना अस्तित्व टूट जाए मगर हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं टूटनी चाहिए। आज आपने समारोह में भी कर दिखाया जो गंगा जमुना तहजीब आपने शामिल किया। यहाँ पे जामा मस्जिद के जो आपके यहाँ पे थे धर्मगुरु थे, इमाम गुरु थे, और गायत्री मंदिर के भी जो पुजारी जी थे, उनके दोनों को एक जगह पे करके आपने सम्मानित करने का काम किया। क्या आप भविष्य में भी इसी तरह का काम करेंगे? देखिए, चुनाव से पहले तो बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं और चुनाव के बाद वो बदल जाते हैं, जात में, धर्म में, चेहरे से या बात वोटों के कैलकुलेशन से फिर बात करना शुरू करते हैं। उनके मुंह पर ये मुंहतोड़ जवाब है कि हमने जब चुनाव से पहले जो कहा चुनाव के बाद वो कर दिखाया। हमने अनुरोध किया था अपने साथियों से कि अगर हम लोग जीत के आते हैं, ईश्वर कृपा से, अल्लाह के करम से और जनता के सहयोग से अगर हम लोगों को जीत मिलती है तो किसी तरह का जुलूस नहीं होगा। जुलूस होगा तो कोई ऐसी बयानबाजी, कोई ऐसा वोट या कोई ऐसा डरावनी या भवावा जो ऐसी स्थिति नहीं पैदा करेंगे जो किसी भी एक समुदाय या धर्म जात विशेष को तकलीफ पहुंचाए। तो मेरा अनुरोध यही है कि हमने कर दिखाया कि उस दिन भी सारे लोग एक साथ खड़े थे, हज़ारों हज़ार की भीड़ स्वागत में खड़ी थी। और जब किसी हिंदू ने तुराब को मुसलमान नहीं समझा, जनप्रतिनिधि समझा, तो ये तुराब का कोई हक नहीं है कि तुराब उनको धर्म से देखे, बल्कि तुराब का काम है कर्म से देखना। देखिए, चेयरमैन की कुर्सी जनता ने दिया है, ये परमानेंट किसी के घर की बबौती नहीं होती है। तो अगर जनता ने जो चीज़ दिया है तो जनता के जो धर्म गुरु हैं, जो जनता का धर्म है, उनके गुरु हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में सबसे बड़ी मंदिर गायत्री मंदिर, सबसे बड़ी मस्जिद जामे मस्जिद, और जामे मस्जिद के इमाम का एक अपना मकाम होता है, उनकी इज़्ज़त होती है, उनकी हौसला अफजाई होती है। ठीक उसी तरीके से गायत्री मंदिर के पुजारी जो कि दिन रात सेवा करते हैं, वो धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, अभी यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में बहुत एक्टिव हैं सारे साथी, बहुत ढेर सारी बधाई है। और हम तो दुआ करते हैं कि यज्ञ में आए गुरु महाराज के साथ साथ उन तमाम लोग जो उपस्थित हो रहे हैं, हम लोग की भी उपस्थिति है, चाहे वो लकड़ी जलावन के माध्यम से या वहाँ पे जो सहयोग, छोटा सा सहयोग है या समय का सहयोग है, तो गांव से ये सारी मुसीबत दूर हो, एकता बढ़े, नफरत खत्म हो और रोहतास को रोहतास बनाया जाए। रोहतास को रोहितेश्वर वाला रोहतास और अकबर वाला रोहतास एक ऐसा मॉडल दिया जाए जिससे कम से कम इसको बदल के दिखाएं कि कोई नया स्ट्रक्चर हम पैदा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। लोगों ने आप पर काफ़ी विश्वास किया है, ये मानना पड़ा। आपके वोट रिजल्ट को देख के मालूम चलता है कि लोगों ने आप पर काफ़ी विश्वास किया है, खासकर युवा हो, वृद्ध हो। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका आधा भी वोट मिलता तो हम लोग जीत जाते, तब भी हम लोग 600 से ज़्यादा वोट से जीतते। अगर जितना वोट आया है उसका आधा वोट भी मिलता, 50% भी, तब भी हम लोग 600-700 वोट के मार्जिन से जीत जाते, जो कि बहुत बड़ी जीत होती है। मगर जनता ने जो एक तरफा जन समर्थन दिया है, तो अब फर्ज और आपके काम का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया है।
लोगों की उम्मीद बढ़ी है। लोग जब उम्मीद बढ़ाते हैं तो आपको खड़ा उतरना बड़ा मुश्किल होता है। जीतना आसान था, करना मुश्किल है। हमने तमाम उन जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, उनका स्वागत किया है अपने इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम ख़ास तौर से किसी मुख्य पार्षद या तुराब न्याजी का नहीं, बल्कि ये 15 के 15 कैंडिडेट, चाहे वो 13 वार्ड पार्षद हों, एक उप मुख्य पार्षद हों और मुख्य पार्षद की तरफ संयुक्त रूप से एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें सबकी सहमति के साथ, किसी का कम किसी का ज़्यादा सहयोग सबका है, और सबके सहयोग के साथ और सबके काम के सहयोग के साथ, चाहे हमारे वार्ड सदस्य साथियों का सहयोग रहा और रात रात भर जाग के यहाँ पे टेंट कराना, माला का डिपार्टमेंट किसी का, पानी का डिपार्टमेंट किसी का, खाना का डिपार्टमेंट किसी का, ये आसान नहीं था। जो इतना बड़ा प्रोग्राम इतनी बड़ी भीड़ के साथ करा पाना संभव नहीं था। बहुत सारे साथी आज छूट गए होंगे जिनको हम लोग सम्मान नहीं दे पाए होंगे, बहुत तक खाना नहीं पहुँच पाया होगा। तो इन तमाम के साथ, इस हौसलों के साथ दिन भर खड़ा रहना ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत टफ चैलेंज था। हम जानते हैं कि चैलेंज में हम पास नहीं हुए, कहीं ना कहीं फेल रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी, तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे एडवांस में माफ़ी। एकता का जहां तक सवाल है तो मेरा ये वादा था कि चेयरमैन की कुर्सी पे चेयरमैन से पहले, चेयरपर्सन से पहले धर्मगुरुओं का विराजमान होगा। वो मैंने प्रयास किया और उसमें हम सफल रहे। हम दिल से धन्यवाद देते हैं इमाम जामा मस्जिद उबैदुर सुबहानी साहब का, पुजारी गायत्री मंदिर श्री राजबल्लभ सिंह चचा का, कि जो आए और उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई। आज चेयरपर्सन साहिबा ने आज वृक्षारोपण भी किया है। आज हमारे बीच सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय शरद यादव जी नहीं रहे हैं, उनकी याद में एक पेड़ लगाया गया है कि उनकी यादों को दरख्त के साए में बढ़ाया जाएगा, और रोहतास में भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा, ताकि कुछ बदलाव ला सकें और कुछ अच्छा कर सकें हम लोग। तो प्रयास, हमारा जो प्रयास है वो प्रयास सफल रहेगा। विकास की जहाँ तक बात है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जीरो टॉलरेंस के साथ। जो न्याय व्यवस्था की बात है कि टेबल पर इंसाफ होगा, टेबल के नीचे अब कोई बात नहीं होगी, चाहे जो विभागीय मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो। अधिकारियों के साथ जैसे भी हम लोग बात कर सकते हैं उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे, सरकार तक अपने दुख दर्द को पहुंचाएंगे। चौरासन शिव मंदिर, छठ घाट, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्री और बच्चों के लिए स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पे काम होगा। धीरे धीरे आज से हमारे काम की शुरुआत होगी। किसी वक्त भी आप 10 से 4 यहाँ ऑफिस में आएँ, अपना काम कराएँ, और अगर कोई आपातकाल स्थिति में ज़रूरत पड़ती है तो हमारा नंबर है 8809950986। आंख बंद करके आप याद करें, न कि सिर्फ नगर पंचायत क्षेत्र के लोग, बल्कि जिला एवं प्रदेश के जहां से जिसको जो ज़रूरत, हम जिसके काम आ सकते हैं, चाहे वो रक्तदान के क्षेत्र में या किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो हमें याद करें। मैं आप सभी पत्रकार महोदयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप नौहट्टा से चल के आएँ, और जो लोग भी जहाँ से आए, तिलौथू, सासाराम, सबका दिल से बधाई। खास तौर से नौहट्टा प्रखंड और रोहतास प्रखंड और तिलौथू प्रखंड के पत्रकार साथियों का हृदय से आभार। तुराब न्याजी को तुराब न्याजी बनाया आप लोगों ने है, आगे भी आप लोगों से उम्मीद है कि आप ही की वजह से तुराब न्याजी और मुखर होगा। मैं हृदय से एक साथ सब लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।